नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट से संबंधित सभी अनुच्छेद, यानी अनुच्छेद 124 से लेके 147 टोटल अनुच्छेद के बारे में। किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या है, तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 हमें ये बताता है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान के बारे में। आइए बढ़ते अपने दूसरे अनुच्छेद की। तो हमारा दूसरा क्या है? अनुच्छेद 125। यहाँ जजों का वेतन आदि के बारे में बताया गया है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले अनुच्छेद की तरफ। हमारा अनुच्छेद 126 है। तो अनुच्छेद 126 हमें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बताता है। अनुच्छेद 127 तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताता है। अनुच्छेद 128 ये सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त अधिकारियों की उपस्थिति के बारे में बताता है। जो न्यायाधीश से रिटायर्ड हो गए हैं, वो कितने लोग किसी भी फैसले में उपस्थित रहेंगे, उनके बारे में हमें ये इन्फॉर्मेशन देता है। आइए बढ़ते अपने छठवें यानी अनुच्छेद 129 की तरफ। तो 129 अनुच्छेद क्या है? सर्वोच्च न्यायालय रिकॉर्ड की अदालत हो, यानी रिकॉर्ड की अदालत हो, यानी जो भी फैसला आता है वो रिकॉर्ड किया जाता है। और वो इस वजह से रिकॉर्ड किया जाता है क्योंकि आगे उसकी एक उदाहरण दिया जा सके किसी और मामले की सुनवाई के समय। आइए बात करते हैं अपने सातवें। हमारा सातवां क्या है? 130, अनुच्छेद 130। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की सीटों के बारे में बताया गया है। आइए बढ़ते हैं आठवें की तरफ। हमारा आठवां क्या है? अनुच्छेद 131। यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार बताया गया है। आइए बढ़ते अपने नौवे की तरफ। हमारा नौवा क्या है? अनुच्छेद 131A। इसमें क्या होता है आपका? अनुच्छेद 131 में केंद्रीय कानून की संवैधानिक वैधता के रूप में सवालों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का विशेष अधिकार क्षेत्र। आइए बात करते हैं दसवां हमारा क्या है? अनुच्छेद 132। इसमें क्या है? कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार के बारे में बताया गया है। आइए बढ़ते हैं अपने 11वें, जो कि हमारा क्या है? अनुच्छेद 133। तो अनुच्छेद 133 में क्या है? सिविल मामलों के संबंध में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार के बारे में बताया गया है। आइए बढ़ते हैं आगे। अगला क्या है? अनुच्छेद 134। इसमें क्या है हमारा? आपराधिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार के बारे में बताया गया है। आइए बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा क्या है? अनुच्छेद 134A। इसमें क्या है? सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र के बारे में बताया गया है। आइए बात करते हैं 14वें यानी अनुच्छेद 135 में। 135 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौजूदा कानून के तहत संघीय कानून का क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ के बारे में बताया गया है। आइए बढ़ते आगे। हमारा अगला क्या है? अनुच्छेद 136। इसमें क्या है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील करने के लिए विशेष अवकाश के बारे में बताया गया है। आइए बढ़ते अपने 16वें की तरफ, जो कि हमारा अनुच्छेद 137 है। तो 137 हमें क्या बताता है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा के बारे में बताता है। आइए बढ़ते आगे। अगला हमारा क्या है? 17वां अनुच्छेद 138। तो ये क्या? सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि के बारे में हमें बताता है। आइए बात करते हैं 18वें की तरफ। तो अनुच्छेद 139 है। तो ये हमें क्या बताता है? कुछ रिट्स जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर पर कन्वेंशन के बारे में बताता है। आइए बात करते हैं 19वें की। 19वां क्या है? अनुच्छेद 139A। इसमें क्या? कुछ मामलों का स्थानांतरण के बारे में बताता है। जैसे कुछ मामला है तो इसकी सुनवाई इस जगह से दूसरी जगह हो। जैसे अभी आप लोग हाल ही में देखे होंगे मनीष कश्यप के जो केस था, जिसे उन्होंने अपील किया हुआ था कि मेरा जो भी सारा केस है सब बिहार में आके सुनवाई हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसी को बोलते हैं स्थानांतरण के बारे में। आइए बात करते हैं अपने 20वें की तरफ। तो हमारा 20वां क्या है? अनुच्छेद 140। इसमें क्या? सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियाँ के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 141। इसमें क्या है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों पर बाध्यकारी हैं, इसके बारे में बताया गया है। आइए बात करते हैं अनुच्छेद 142। इसमें क्या है? सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और आदेशों की प्रवर्तन और खोज आदि के आदेश के बारे में बताया गया है। आइए बात करते हैं अपने अगले अनुच्छेद की। हमारा अगला अनुच्छेद क्या है? 143। इसमें क्या है? सुप्रीम कोर्ट के से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया। जब भी सुप्रीम कोर्ट से कोई परामर्श राष्ट्रपति को लेना होता है तो बताया गया है कैसे ये पूरा चीज़ होगा। आइए बात करते हैं अगला। अगला क्या है? अनुच्छेद 144। इसमें क्या है? सुप्रीम कोर्ट की सहायता में कार्य करने के लिए नागरिक और न्यायिक अधिकारी के बारे में बताया गया है। आइए बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा क्या है? अनुच्छेद 144A। इसमें क्या है? कानूनों की संवैधानिक वैधता से संबंधित सवालों के निपटान के लिए विशेष प्रावधान
के बारे में बताया गया है। आइए बात करते हैं 26वां हमारा क्या है, अनुच्छेद 145 में क्या है, अदालत के नियम आदि के बारे में बताया गया है। आइए बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा क्या है, अनुच्छेद 146, इसमें क्या है, अधिकारी और नौकर और सर्वोच्च न्यायालय का खर्चा के बारे में बताया गया है। आइए बात करते हैं अपने अंतिम की तरफ। हमारा अंतिम क्या है, अनुच्छेद 147, इसमें क्या है, व्याख्या दी गई है। आपको मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जितने भी हैं तो वो पूरे आर्टिकल 124 से लेके 147 पूरा सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है इस आर्टिकल में। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है, चैनल सब्सक्राइब है, दोस्तों भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।